नमस्ते दोस्तों, मैं सुशीला आपके लिए एक छोटी सी मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत निर्दयी था। छोटी छोटी बात में वो लोगों को फांसी की सज़ा दे दिया करता था। एक बार उस राज्य में एक चोर ने चोरी की। जब चोर चोरी करता है तो राजा उसे फांसी की सज़ा सुना देता है। जब उसे फांसी की सज़ा सुनाता है तो वो हंसने लगता है। राजा उससे पूछता है कि जब किसी को भी इस तरह की सज़ा मिलती है तो वो रोने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, तुम तो हंस रहे हो क्यों? वो कहता है कि राजा से कि मेरे पास एक विद्या है जो मैं घोड़े को हवा में उड़ा सकता हूँ। अब जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ ही ये विद्या समाप्त हो जाएगी। ये विद्या मेरे पास ही है, मुझे ये एक संत ने दी थी। राजा कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास ये विद्या है तो चलो मेरे घोड़े को उड़ना सिखा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी वो सज़ा जो है वो माफ़ कर दूंगा। वो कहता है ठीक है, लेकिन इसमें 1 साल का समय लग जाएगा। राजा कहता है कि कोई नहीं, अगर तुम घोड़े को उड़ना नहीं सिखा सके तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। वो कहता है कि मंजूर है। राजा उसे छोड़ देता है। वो अपने घर जाता है तो देखता है उसके पत्नी और बच्चे रो रहे थे। उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। पत्नी पूछती है, तुम्हें तो आज सज़ा मिलने वाली थी, फिर तुम कैसे बच के आ गए? वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम सच्ची में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? वो कहता है कि नहीं, मुझे इस तरीके की कोई विद्या नहीं आती। उसकी पत्नी ने कहा, फिर राजा तुम्हें पकड़ लेंगे और मारेंगे। वो कहता है कि 1 साल का समय राजा ने मुझे दिया है। 1 साल के समय बहुत होता है ज़िंदगी जीने के लिए। हो सकता है मैं उससे पहले ही मेरी मौत हो जाए, किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या फिर राजा बुढ़ा है वो मर सकता है, या उसका घोड़ा भी बहुत बुढ़ा है वो भी मर सकता है। तो किसने देखा, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी मेरे पास जीने के लिए 1 साल है, मुझे सब मंजूर है। अब जैसे ही 11 महीने पूरे होते हैं उसे फिक्र होती है कि अब तो राजा मुझे मार ही देगा। पता नहीं क्या सज़ा देता है, किस तरीके से मारता है। अब उसको चिंता सताने लगी। तब तक क्या होता है कि किसी पड़ोसी राज्य से कोई राजा इस राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है और ये सारा राज्य इसका जीत लेता है और अपने कब्जे में ले लेता है। अब ये राजा नहीं रहता। ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था, इसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, ये बच गया। अब ये चोरी करना छोड़ देता है और अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में अच्छे से ज़िंदगी बिताता है और अच्छे से रहता है। तो दोस्तों, समय सदा एक सा नहीं रहता, समय बदलता ज़रूर है। कभी भी हमें किसी भी बात के लिए निराश नहीं होना चाहिए। कर्म हमें अच्छे करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।